भारत स्टील फर्नीचर, अलमारी, सोफा, बेड के होलसेल व फुटकर विक्रेता, मेहनातपुर रोड, देवगांव, आजमगढ़। लालगंज देवगांव में ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध शुरू। बेसिक टीचर बगावत पर उतरे। पहले ही दिन अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। कहा आदेश नहीं हुआ वापस तो होगा आंदोलन। प्रादेशिक प्राथमिक शिक्षक संघ ने 8 जुलाई को ब्लॉक स्तर पर मीटिंग रख सरकार की नीतियों के खिलाफ बुगुल फूंक दिया है। अपनी मांगों को लेकर उनके तेवर सख्त दिख रहे हैं। यूपी में आज से बेसिक शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस लगानी थी, लेकिन बेसिक शिक्षकों ने इसका पूरी तरह विरोध किया, जिसका असर लालगंज, देवगांव सहित पूरे क्षेत्र के स्कूलों में देखा गया। इस नए नियम के विरोध में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर काम करने का फैसला किया। संघ का आह्वान है, जब तक लड़ाई लड़ी जाएगी, जब तक ये अव्यवहारिक आदेश वापस नहीं हो जाता। शिक्षकों ने साफ लफ्जों में यह कह दिया है कि यदि आदेश वापस नहीं हुआ तो जिले पर धरना प्रदर्शन होगा। उसकी अगली रणनीति और भी व्यापक तरीके से तय की जाएगी। इसी क्रम में देवगांव के शिक्षक प्रमोद यादव का कहना है कि सरकार को ऑनलाइन उपस्थिति के संदर्भ में सबसे पहले उनके आने जाने की व्यवस्था सुदृढ़ करनी चाहिए। शिक्षकों को उनके घर से महज 15 किलोमीटर के दायरे में रखा जाना चाहिए। अंतर जनपदीय शिक्षकों को उनके जिले में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक को विद्यालय पहुंचने में तमाम तरह की कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, जिससे इस तरह के मौसम में विद्यालय पर समय से पहुंचना संभव नहीं होता है। हम लोगों का विरोध ऑनलाइन अटेंडेंस से बिल्कुल नहीं है। हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस देने को तैयार हैं, लेकिन सरकार सबसे पहले शिक्षकों के बारे में सोचे। शिक्षक 50 से 60 किलोमीटर दूर अपना विद्यालय में ही हूँ। मेरा घर आजमगढ़ शहर में है। मैं देवगांव आता हूँ, 52 किलोमीटर की दूरी है। हमको बस से आना है। बस कभी रास्ते में खराब हो गई, कभी बरसात का सीजन है, कभी कुछ है, कोई परेशानी है, सबके साथ है। कीचड़ का रास्ता है, बरसात का दिन है, और पहले सरकार इसकी व्यवस्था करे ना। सरकार पहले ये कहे कि हाँ, इन स्कूल के टीचर्स को मैं 15 किलोमीटर के दायरे में रखूंगा। जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण के शिक्षक हैं उनको उनके जिले में वो भेजें, ताकि तब वो अटेंडेंस ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू करें ना। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, उनकी नीतियां गलत हैं, उनकी नीतियों का हम विरोध कर रहे हैं। ये सब कर दें, शिक्षक तैयार है ऑनलाइन अटेंडेंस देने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जैसे हमारे ब्लॉक में, हमारे स्कूल में जियो और बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है। और ऐसे में कौन सा सिम प्रोवाइड की जा रही है, किस क्षेत्र के लिए कौन सी सिम दी जा रही है, तो हम लोग क्या जानेंगे। इसलिए हम लोग का विरोध है। आज हमारे संगठन ने आह्वान किया है, हम लोग काली पट्टी बांध कर विरोध करेंगे, जो हम लोग विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम सरिता सेठ है, मैं सहायक अध्यापिका हूँ। ये आप लोग ऑनलाइन का विरोध क्यों कर रहे हैं? ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध क्यों कर रहे हैं? सर, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो नीति अपना रही है उस नीति से परेशान होकर उनके मत में नहीं जा रहे हैं। सरकार हम लोग को चाह रही है कि हम लोग रोज उपस्थिति दें, हम लोग तैयार हैं, लेकिन सरकार हम लोग की समस्याओं का समाधान भी तो करे। हम लोग इतनी दूर से आ रहे हैं, मुझे बनारस से आने में 65-70 किलोमीटर लग जाता है। बस से आना होता है, बस कभी भी खराब हो सकता है। बस मेरी संपत्ति तो है नहीं, तो वो कभी भी खराब होता है, थोड़ा विलम्ब हो सकता है। ना सरकार हम लोग को राज्य करने का दर्जा दे रहा है, ना ईएल दे रहा है, ना सीएल दे रहा है, ना हमारी समस्याओं का निस्तारण कर रहा है। यहाँ तक कि वो हमें हमारे गृह जनपद से भेजने के लिए भी तैयार नहीं है। तो बताइए, क्या ये संभव है कि रोज एक ही समय पर हम पहुँच पाए? कभी कुछ भी हो सकता है, रास्ते में हमारे घर के सदस्यों के साथ भी कुछ हो सकता है। तो उनको ये सोचना चाहिए कि महिला होने के नाते दोहरी जिम्मेदारी निभाते हुए हम लोग अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं और पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ, जो उनकी नीतियाँ हैं उसको लचीला बनाइए। हम लोग तैयार हैं, पर हम लोग की समस्याओं का ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं न कहीं हम ही लोग ज़्यादा हम रोल निभाते हैं इस समाज में, और समाज के लोग हमें ही प्रताड़ित करेंगे तो हमारे लिए बहुत ये असंभव हो जाएगा कि हम किसी भी कार्य को निष्ठापूर्वक संपन्न कर सकें। धन्यवाद।